9 बजे का कोरोना बुलेटिन में आप देख रहे हैं न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और अभी भी नियमों का पालन करें और खुद को आप सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी कर रहे हैं और साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर के 4 बड़े होटल अपने कब्जे में ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और दूसरे स्टाफ को क्वारंटीन करने के लिए इन होटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए होटल मालिकों को उचित दरों पर भुगतान भी किया जाएगा। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो स्टाफ और डॉक्टर्स पैरामेडिकल जो अस्पतालों में इलाज कर रहे थे तो वो घर जाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो सरकार ने अभी फैसला लिया है कि इन्हें क्वारंटाइन करने की जरूरत होगी। शिफ्ट में जैसे कोई डॉक्टर 14 दिन काम करता है तो फिर उसे 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो इसके लिए 4 बड़े होटलों को सरकार ने टेक ओवर किया है, जिसमें होटल पिकेडली है, होटल लेमन है, इसके अलावा होटल फेयर डील है और कई जो बड़े होटल हैं उनको अब क्वारंटाइन करने के लिए सरकार ने टेक ओवर कर लिया और इन होटलों में को अधिग्रहित कर लिया गया और बाकायदा डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ है इनको क्वारंटाइन किया जाएगा और इन 4 होटलों को अधिग्रहित कर उन्हें सूचना भी दे दी गई और पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। साथ ही एसपी जो पीजीआई है वहाँ के डॉक्टर, जो लोहिया संस्थान है वहाँ के डॉक्टर और लखनऊ के जो 3 बड़े अस्पताल है जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज होता है वहाँ के मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को इन 4 होटलों में क्वारंटाइन किया जाएगा और सरकार ने ये सुविधा इसलिए अधिग्रहित की है जिससे इनको अपने घरों पर न जाना पड़े और सुरक्षित इन्हें होटलों में क्वारंटाइन किया जा सके। जी अजीत, नजर बनाए रखिए आप। वहीं दिल्ली में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश की राजधानी में कोरोना से जुड़े कुल 72 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कल तक ये संख्या सिर्फ 49 थी। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस समय सबसे ज्यादा 17 मरीज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए असम के गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में राज्य का पहला आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। दावा है कि ये 1 हफ्ते में तैयार कर लिया जाएगा और इसलिए स्टेडियम में आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी जोरों पर दिखी। कई मजदूर स्टेडियम में काम करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके चेहरे भी मास्क से ढके रहे। आइसोलेशन सेंटर का काम देखने असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। We are establishing large home quarantine camps in this complex, Sorosajai Stadium, with a capacity of around 1000. दावा है कि स्टेडियम में बनाया जा रहा आइसोलेशन सेंटर पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर होगा, जिसमें रहने का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। If in a family any positive case emerges, then the other members of the family will be taken to this center. कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में रविवार की शाम 34 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल लाया गया और इन सभी में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। अस्पताल लाए जाने के बाद इनमें से एक 64 साल के जो बुजुर्ग थे उनकी मौत हो गई। बाकी 33 लोगों को फिलहाल अस्पताल में रखा गया है। इन लोगों की कल रिपोर्ट आनी है। बुजुर्ग व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। ये सभी लोग तमिलनाडु के रहने वाले हैं और दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह पर धार्मिक यात्रा पर आए थे। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में लोगों ने खुद ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन का पालन करने के लिए कुछ गांवों ने बाहर से आने वालों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए और इन्हीं में एक वो गांव भी शामिल है जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 60 किलोमीटर दूर है, जहां लोगों ने बांस के डंडों से बैरियर बना दिया और उस पर नो एंट्री और लॉकडाउन लिखे गत्ते टांग दिए। बैरियर के पास ही पानी की बाल्टी और साबुन रखा हुआ भी दिखा। गांव में जाने के लिए बाहर से जो लोग आए उन्होंने पहले साबुन से हाथ धोए और उसके बाद ही वो गांव में दाखिल हुए। गुजरात के नर्मदा जिले के गोपालपुरा गांव में भी लोगों ने एंट्री पर एक बैनर लगा दिया जिस पर गुजराती में गांव में न घुसने की बात लिखी दिखी और तो और वहां कुछ लोग पहरेदारी करते हुए भी नजर आए। गाड़ियों में गांव में आने वाले लोगों से पूछताछ के बाद ही उन्हें अंदर घुसने दिया गया। गांव में अभी तक एक भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं है, इसलिए हमने ये बोर्ड लगाया कि कोई व्यक्ति बाहर से ना आए।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी और गैर जरूरी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के भीतर ही दुकानों तक ले जाने की इजाजत दे दी है। अब तक गैर जरूरी सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक थी। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इससे जुड़े नए आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसके आदेश के मुताबिक किराने के सामान जैसे हाथ धोने का साबुन, कीटनाशक, बॉडी वॉश, शैम्पू, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट के साथ साथ सैनिटरी पैड और बैटरी जैसे सामान के परिवहन को भी इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन में लोगों के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के इस्तेमाल करने और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के लिए शेल्टर होम और उनके खाने पीने के इंतजाम करने के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। इटली के मिलान में हुए एक फुटबॉल मैच को वहां कोरोना वायरस से होने वाली तबाही की शुरुआती वजह बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी को इटली के मिलान में एटलांटा और स्पेन के वालेंसिया क्लब के बीच फुटबॉल मैच खेला गया था, जिसमें एटलांटा का समर्थन करने के लिए बर्गेमो शहर से करीब 40,000 लोग वहां पहुंचे, जबकि स्पेन से भी करीब 2,500 लोग वहां आए। इस मैच के 2 दिन बाद ही इटली में कोरोना का पहला मामला सामने आया, जबकि मैच के बाद वालेंसिया की टीम के करीब 35% स्टाफ में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद ही बर्गेमो शहर के मेयर और कुछ दूसरे लोग इस फुटबॉल मैच को वहां इस महामारी की वजह बताने लगे। माना जा रहा है कि अपनी टीम की जीत से खुश इटली के दर्शकों ने एक दूसरे के साथ जश्न मनाया होगा। ऐसे में यह वायरस एक दूसरे में तेजी से फैल गया। चर्चा है कि इस मैच के बाद ही वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत भी लोम्बार्डी प्रांत के बर्गेमो शहर में ही हुई। दिल्ली में लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं होने पर केंद्र सरकार ने दिल्ली के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि 2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से जारी लोगों का पलायन और सड़कों पर बेवजह हो रही भीड़ को न संभाल पाने की वजह से इन अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने आदेश ये जारी किया कि अगले 1 महीने तक कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से किराया नहीं लेगा। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर किसी मजदूर को कोई दिक्कत है तो वो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर कर सकता है। साथ ही राजस्थान सरकार ने आज से अपने राज्य और जिलों की सीमाओं को सील भी कर दिया। दूसरे राज्यों के मजदूरों से भी राजस्थान से बाहर नहीं जाने की अपील की गई है। जो अगर कोई मकान मालिक है तो वह अगले 1 महीने तक मकान का किराया नहीं लेगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आप प्रशासन को बताइए, कंट्रोल रूम को बताइए, हेल्पलाइन को बताइए, राज्य सरकार आपकी पूरी व्यवस्था करेगी। कोरोना वायरस के खतरे में जकड़ी पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर है। इस महामारी से पहले प्रदूषण की वजह से धरती से ओजोन का सुरक्षा कवच टूटने से पैदा हुआ संकट अब कम हो गया है। नेचर पत्रिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव एंटार्क्टिका में ओजोन परत को प्रदूषण से जो नुकसान पहुंचा था उसकी काफी हद तक भरपाई हो गई और इससे धरती पर सूरज की किरणों के साथ आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव होने लगा है, क्योंकि ओजोन परत ही अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती तक आने से रोकती है। इससे पृथ्वी के दक्षिणी हिस्सों में जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली आपदाओं, क्लाइमेट चेंज तो होने वाली आपदाओं में कमी आने की उम्मीद जताई गई। बताया गया कि ओजोन को खत्म करने वाले केमिकल के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से 1982 में पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत में बड़ा छेद हो गया था, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करने का वादा किया था। शहरों में भले ही लॉकडाउन को लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ये पालन सरकार की तरफ से नहीं बल्कि गांव के लोगों की तरफ से ही कराया जा रहा है। ओडिशा के रायगढ़ और भद्रक के कई गांवों में लोगों ने खुद ही सड़क पर बांस के बैरिकेड लगाकर कई इलाकों को लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गांव के नौजवानों ने खुद ही टीम बना रखी है और गांव में किसी के भी आने से पहले उसके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। इससे शहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखने के लिए स्कूल में अलग से व्यवस्था भी की गई है। लॉकडाउन में जो उड़ीसा सरकार किए हैं, हम पंचायत तरफ से उसके लिए और बहुत सुविधा की। स्कूल में 2 रूम किया है, उनके इन्वर्टर, एक्वागार्ड, पानी का व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था किए हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से चेन्नई में एक जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और शादी के समारोह में पूरी सतर्कता बरती। आमतौर पर शादियों में काफी तादाद में लोग जुटते हैं, लेकिन कोरोना के फैलने के डर से इस शादी में केवल घर के खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया।
साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया कि वहां साफ सफाई की पूरी व्यवस्था हो। शादी की जगह पर पहुंचे मेहमानों के हाथों की सफाई के लिए वहां सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया गया। इस जोड़े की शादी में सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे भी नजर आए। कोरोना relatives close to 20 people மட்டும் வச்சு like simple we have to finish it. लॉकडाउन के दौरान सारे बंदोबस्त के बीच पूरे रीति रिवाज से इस जोड़े ने शादी रचाई। यूपी के मेरठ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8 और नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मेरठ में कोरोना के कुल 13 मरीज हो गए हैं। महाराष्ट्र से आया एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपने ससुराल में रुका था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और 3 दूसरे रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीड़ित व्यक्ति शादी समारोह में शामिल हुआ था और ये बताया जा रहा है कि उसके संपर्क में करीब 50 लोग आए थे, जिनको क्वारंटीन किया गया है। अमेरिका के कई इलाकों में कोरोना वायरस के खतरे के बीच हथियारों की बिक्री अचानक बढ़ गई। बताया गया कि वहां के कई लोग कोरोना वायरस के खतरे के दौरान लूटपाट की आशंका से डरे हुए हैं। यही वजह रही कि शिकागो में कोरोना के खौफ के बीच बाकी दुकानें तो बंद नजर आईं, लेकिन हथियार बेचने वाली दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखी। कुछ महिलाएं भी वहां हथियार खरीदने पहुंची। सामने आए वीडियो में एक महिला हाथ में पिस्तौल लेकर उसकी जांच करती नजर आई। दुकानदार ने बताया कि लोग लॉकडाउन जैसे हालात के बीच लूटपाट की आशंका से डरे हुए हैं, जिसकी वजह से हथियारों की बिक्री बढ़ गई। People are just scared right now. जानकारी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के खतरे के बीच हथियारों की बिक्री में 300% की बढ़ोतरी हुई है। नेपाल ने पिथौरागढ़ के पास धारचूला के पास अपनी सीमाएं सील कर दी है, जिसकी वजह से सैकड़ों नेपाली नागरिक अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। बॉर्डर सील करने से नाराज नेपाल के नागरिकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नेपाल को जोड़ने वाले पुल को तोड़ने तक की धमकी दे दी। लॉकडाउन के बाद सैकड़ों नेपाली नागरिक पिथौरागढ़ के पास नेपाल सीमा पर इकट्ठा हो गए हैं। ये लोग नेपाल में अपने गाँव लौटना चाहते हैं, लेकिन नेपाल सरकार ने कोरोना के फैलने की डर से सीमाएं लॉक कर दी हैं। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में घर में बंद लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस के कलाकार भेजे गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से वहां पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और इसीलिए वेनेजुएला की सरकार ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी कैराकस में जनता का दिल बहलाने के लिए सर्कस के कलाकार भेजे, जिन्होंने सड़कों पर सर्कस के करतब दिखाए और लोगों ने अपने घर की बालकनी से उनका मजा लिया। इस दौरान कई लोग सर्कस के कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए नजर आए। एक दिन पहले ही वेनेजुएला में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया था। यही नहीं, कोरोना मरीजों का आंकड़ा वहां 100 के पार जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अपने कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वो योग करते दिखाई दे रहे हैं। पीएम का ये वीडियो नमो ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। पीएम ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान फिट रहने के लिए योग करने की अपील की और उम्मीद जताई कि उनके इन टिप्स से लोगों को फायदा मिल सकता है। मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच पंजाब की अमरिंदर सरकार ने अपने राज्य में इंडस्ट्रीज और दूसरी फैक्ट्रियों को सशर्त चलने की इजाजत देने का फैसला किया। पंजाब के औद्योगिक मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के मुताबिक जो मालिक अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों और मजदूरों को इंडस्ट्रीज के भीतर ही रखना होगा और फैक्ट्री के भीतर ही खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। इस दौरान ना तो कर्मचारी और मजदूर फैक्ट्री के बाहर आएंगे और ना ही बाहर से कोई अंदर जाएगा। इसके साथ ही मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों को जो उनकी जानकारी है वो भी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। ਜਿਹਦੇ को अपने अंदर ही लेबर रखने का इंतजाम है, वो अंदर ही फूड प्रोवाइड करेगा, अंदर ही पूरी हेल्थ की जांच होएगी, वो इंडस्ट्री अपनी चालू कर सकता है। आज योगी सरकार मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 600 करोड़ ट्रांसफर करेगी। आज सुबह 10 बजे मजदूरों के अकाउंट में ये 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। 20 लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को 1000 रुपए की पहली किश्त जारी भी हो चुकी है। श्रमिक भ्रमण
पोषण योजना के तहत ये राशि ट्रांसफर होगी। वहीं लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए, जिसमें जबरन किराया मांगने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। सरकारी बस में बैठने के लिए सरकारी आईडी या आधिकारिक पास के निर्देश दिए गए हैं, जबकि गैर जरूरी यात्री बस में बैठे तो कंडक्टर, ड्राइवर या अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार ने डीएम को जरूरतमंदों के लिए शेल्टर होम और भोजन की व्यवस्था करने को भी कहा। और यही नहीं, घर के लिए निकले जो कामगार हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखने के आदेश भी दिए गए हैं। कोरोना वायरस की दहशत के बीच दुनिया के कई देशों में मशहूर गायकों ने अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बनाने शुरू कर दिए। सबकी कोशिश यही है कि लोगों को मनोरंजन के साथ कोरोना वायरस के खौफ से भी छुटकारा मिले। और इसी इरादे से भोजपुरी सिंगर अमृता दीक्षित ने एक म्यूजिक वीडियो बनाया, जिसमें पीएम मोदी के लॉकडाउन के ऐलान के बाद वो मजाकिया अंदाज में घर में बोर होती दिखी और फिर गीत गाकर कोरोना वायरस से लोगों को आगाह करने लगी। वहीं अमेरिका के पॉप सिंगर ओली गैब्रियल ने भी कोरोना वायरस पर एक मजेदार म्यूजिक वीडियो जारी किया। कोरोना वायरस के संकट से घिरे लोगों को संगीत का सहारा देने के लिए अफ्रीकी देश केन्या के गायक जोसेफ लेमर ने भी एक म्यूजिक वीडियो बनाया। जोसेफ लेमर केन्या में धार्मिक गीत गाने के लिए मशहूर हैं, जिनका ये गीत लोगों को बहुत पसंद आया। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 1024 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा वायरस से पीड़ित 106 और मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 95 लोग ठीक भी हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक महिला पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश का आरोप लगा और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया गया कि एक दिन पहले वो महिला पेंसिल्वेनिया के हैनोवर शहर में एक किराना स्टोर पहुंची और वहां रखे बेकरी, मीट और खाने पीने के सामान की ओर मुंह करके खांसने लगी, जिसके बाद स्टोर के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद स्टोर में रखे करीब $35,000 यानी भारतीय रुपयों में 26 लाख रुपए से ज्यादा का सामान कूड़ेदान में डाल दिया गया और पूरे स्टोर को सैनिटाइज किया गया। कुछ घंटे बाद पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और बताया कि महिला ने जानबूझकर किराना स्टोर में यह हरकत की। हालांकि उस महिला की शुरुआती जांच में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया, फिर भी उसका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नोएडा में कोरोना वायरस के 32 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने अब सख्ती बरतने का फैसला किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन को अब प्रशासन और सख्ती के साथ पालन करवाएगा। प्रशासन की तरफ से शाम 4 बजे के बाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन की तरफ से पूरे इलाके में लाउड स्पीकर के जरिए इस बात का ऐलान भी किया जा रहा है। नोएडा के एक सेक्टर और ग्रेटर नोएडा के एक गाँव को सील भी कर दिया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टर और गांवों को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने रविवार को पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया। कोई व्यक्ति रोड पर नजर नहीं आएगा। यदि रोड पर कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से चलता पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को फैलने से बचाने के लिए अब कुत्तों की मदद ली जा रही है, यह ली जा सकती है। जानकारी के मुताबिक लंदन की एक संस्था वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुत्तों की मदद से कोरोना वायरस पीड़ितों की पहचान करने की कोशिश में जुटी, जिसके लिए ये लोग कुत्तों को विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि कुत्ते किसी इंसान को सूंघकर यह पता लगा सकें कि उसे कोरोना वायरस है या नहीं। इससे पहले कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियों की पहचान के लिए भी कुत्तों की मदद ली जाती रही है। बताया गया कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये कुत्ते कोरोना वायरस पीड़ित की पहचान कर सकेंगे। माना जा रहा है कि अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो कोरोना वायरस पीड़ित की पहचान तेजी से की जा सकेगी। साथ ही दुनिया भर में कोरोना वायरस जांच करने वाली किट की कमी से भी आसानी से निपटा जा सकेगा।
कोरोना वायरस की वजह से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन है और कई जिलों में कर्फ्यू है। इसके बाद गहलोत सरकार ने कोरोना के मरीजों को घर पर ही दवा भेजने का फैसला किया। जयपुर में राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का दफ्तर बनाया गया। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक लोग यहां पर फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए दवा का ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद फार्मेसी काउंसिल ने जरूरतमंदों को उनके घर के नजदीक की दुकान का व्हाट्सएप नंबर भेजेगी और ये दुकान पीड़ित मरीजों को उनके घर तक दवा पहुंचाएगी। बेंगलुरु के 2 डॉक्टरों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है, जिसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज भी दिया गया है। डॉक्टरों की इस टीम के मुताबिक वो लंबे वक्त से कैंसर के मरीजों की दवाओं पर काम कर रहे हैं और कोरोना वायरस के मरीजों को एक ऐसी दवा की जरूरत है जो उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर पाए। डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर की ही तरह कोरोना वायरस के मरीजों का भी इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत खत्म होने लगती है, लेकिन इसके लिए इंसान के शरीर से ही निकलने वाले इंटरफेरोन नाम के केमिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस केमिकल के सही इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम को दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। इस दवा को बनाने का दावा करने वाले डॉक्टरों में एक डॉक्टर विशाल राव हैं जो कैंसर सर्जन हैं और दूसरे डॉक्टर गुरुराज हैं जो स्टेम सेल साइंटिस्ट हैं। Which can be injected in a simple manner, either subcutaneously in the skin or through intravenous routes, to reactivate the immune system in COVID positive patients and kill the virus. That is what we have been able to do, and we are in the very initial steps now. We hopefully by this weekend should be ready with the first set of it, and we have already applied to the government for an expedited review. लॉकडाउन पर केंद्र सरकार की ओर से सख्ती बरतने के निर्देश के बाद मुंबई में पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। हर 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चेकिंग कर रही है और बिना वजह घरों से निकलने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद भी लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं और इसीलिए पुलिस को अब सख्ती बरतनी पड़ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विले पार्ले के पास और यहाँ पर देखिए जो पुलिस के जवान हैं मुंबई पुलिस के वो चेकिंग कर रहे हैं जो अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसीलिए मुंबई पुलिस सख्ती बरत रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि 2 रिक्शा वालों को रोका गया है यहाँ पर क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप नहीं निकल सकते हैं और मेरे सामने देखिए वहाँ पर उनसे बाकायदा पूछताछ भी की जा रही है क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। लगातार सरकार अपील कर रही है कि आप अपने घरों के अंदर रहें, लेकिन बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं और इसीलिए पुलिस को यहाँ पर सख्ती बरतनी पड़ रही है। लोगों को समझाना पड़ रहा है कि आखिर क्यों आप बात नहीं मान रहे हैं। कोरोना वायरस का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इस पूरे हाईवे पर हर 500 मीटर की दूरी पर मुंबई पुलिस की चेकिंग है। लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस बेकाबू हुआ और अब अमेरिका को आशंका है कि वहां इसे फैलाने की साजिश भी रची जा सकती है। इसलिए अमेरिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों को आतंकवादी घोषित करने पर विचार करना शुरू कर दिया है और वहां के न्याय विभाग ने अधिकारियों को ऑफिस नोट जारी करके बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 10 साल से लेकर पूरी जिंदगी तक जेल की सजा भी हो सकती है। और इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये कि जहां नागपुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक 13 साल का बच्चा और एक 44 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नागपुर में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर अब एक और ये मामला सामने आया है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो बच्चा है और ये जो महिला है, क्या ये एक ही परिवार के हैं या अलग अलग परिवार के हैं? देखिए, ये दोनों एक परिवार के नहीं हैं, अलग अलग परिवार के हैं। आज 2 नए मामले नागपुर में सामने आए हैं, जिसके कारण वहां पर संख्या करीब 16 पहुंच गई है। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 215 संख्या पहुंच गई, यानी रात भर में 12 पेशेंट बढ़े हैं। और नागपुर का जो चौंकाने वाला मामला है कि 13 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, यानी ये कहीं न कहीं चौंकाने वाला है और साथ ही साथ ये संकेत देता है कि किस तरीके से कोरोना लोगों के भीतर अपना घर बना रहा, खासकर जो कम्युनिटी जिसको बोल रहे थे लगातार। कल भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमको और स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, जिसके कारण इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। आज भी करीब 12 पेशेंट बढ़ने के कारण 215 की संख्या पहुंच गई है, जबकि कल शाम तक करीब 203 का आंकड़ा था, लेकिन आज 200। हालांकि नागपुर में 4 पेशेंट्स को उन्हें
बाकायदा कोरोना निगेटिव होने के बाद छोड़ दिया गया, जबकि ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र भर में देखें तो करीब 35 लोगों को छोड़ा जा चुका है, जबकि करीब 4000 से ज़्यादा लोगों को अभी भी क्वारंटाइन आइसोलेशन में रखा गया है, ताकि उनका जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती है, जब तक उनकी सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जी अभिषेक, नजर बनाए रखिए आप। वही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने के दौरान दुनिया के कई देशों के डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इटली में तो मरीजों का इलाज करते करते 50 से ज्यादा डॉक्टरों को भी संक्रमण हो गया, उसकी वजह से उनकी जान चली गई। ऐसे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत में डॉक्टरों की जान बचाने के लिए एक तरीका खोज लिया गया है। अब अस्पतालों में रोबोट मरीजों का इलाज करेंगे और डॉक्टर मरीजों से दूर रहेंगे। क्या ये दावा सच है और क्या रोबोट से मरीजों का इलाज मुमकिन है? पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हाहाकार मचा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस की रोकथाम के लिए लाख जतन कर रहे हैं। बावजूद इसके ये वायरस लगातार काबू से बाहर होता जा रहा है। दुनिया के करीब 200 देश इस वायरस की चपेट में हैं। भारत कोरोना संक्रमण में विदेशों के मुकाबले बहुत सही हालत में है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर दिन रात एक करके मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि अब अस्पतालों में रोबोट के जरिए कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। वायरल मैसेज का दावा है कि कोरोना वायरस से डॉक्टरों को बचाने के लिए देश के कई अस्पतालों में जल्दी ही रोबोट के जरिए इलाज किया जाएगा। अस्पताल में रोबोट मरीजों को ठीक करेंगे और मेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस के मरीजों से दूरी बनाकर रखेगा। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रोबोट से इलाज शुरू हो चुका है। ये दावा अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि जहां बड़े-बड़े डॉक्टर कोरोना वायरस का इलाज खोजने में नाकामयाब रहे हैं, वहां एक रोबोट भला कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक कैसे करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई रोबोट के जरिए कोरोना के मरीजों का इलाज संभव है? क्या एक मशीन कोरोना के मरीजों के काम आ सकती है? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। न्यूज़ 18 के जयपुर ब्यूरो को हमने इस दावे का सच परखने के लिए कहा। हमारी टीम जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पहुंचते ही हमारे सामने तस्वीर साफ हो गई। दरअसल सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ जिस रोबोट को आप देख रहे हैं, उसे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में ही जांचा और परखा जाना है। रोबोट को नर्सिंग स्टाफ का काम संभालने के लिए प्रोग्राम किया गया है। रोबोट डॉक्टरों और बाकी स्टाफ को मरीजों के संपर्क में आने से बचाएगा। फिलहाल इस रोबोट का टेस्ट किया जा रहा है। प्रयोग सफल होने पर रोबोट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर रोबोट के इस्तेमाल का आइडिया आया कहां से और क्यों रोबोट का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में जरूरत बन गया है। दरअसल चीन के वुहान शहर में सबसे पहले अस्पतालों में रोबोट उतारे गए। ये मरीजों के पास आसानी से आ जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर ये मरीज तक दवाएं और खाने पीने का सामान भी पहुंचा सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को कोरोना पीड़ित मरीजों के पास जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। चीन का यह आइडिया इस कदर कारगर साबित हुआ कि उसने कोरोना के संक्रमण पर काफी हद तक नकेल कस ली। यही वजह रही कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी चीन के इस आइडिया को अपना लिया। इतना ही नहीं, इन रोबोट का इस्तेमाल शहरों को सैनिटाइज और मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाने लगा। इससे न सिर्फ संक्रमण का खतरा कम हुआ, बल्कि कोरोना की चेन को रोकने के लिए भी रोबोट एक कारगर हथियार के तौर पर सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि अब जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल भी रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में कोरोना वायरस के मरीजों का रोबोट से इलाज करने वाली खबर पक्की है। भुवनेश्वर में लॉकडाउन को कामयाब बनाने में जुटे पुलिस और सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए रेड क्रॉस से जुड़े लोग सामने आए। लॉकडाउन के बीच पुलिस जहां सड़कों पर तैनात है, वहां सफाई कर्मचारी भी भूख प्यास की परवाह किए बिना ही लगातार अपने काम में जुटे हैं।
और यही वजह रही कि रेड क्रॉस से जुड़े लोग उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने उन्हें खाना खिलाया। बताया गया कि इस काम में आसपास के कुछ लोगों ने भी रेड क्रॉस की मदद की। उन्होंने लोगों से पूछ कर न केवल खाना खिलाया बल्कि उन्हें पानी की बोतल भी दी। वहीं जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क भी दिए गए। साथ ही सैनिटाइजर देकर उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया गया। तो इन लोग अभी जो ड्यूटी करते हैं सुबह 6 बजे से आकर ड्यूटी करते हैं, मतलब 5 बजे से घर से निकलते हैं। तो हम लोग सोचे कि इन लोगों का नाश्ता पानी में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग अपना छोटा सा प्रयास किए हैं। इस दौरान रेड क्रॉस के कर्मचारियों और उनके साथ दूसरे लोगों ने अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखा। सभी अपने चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने नजर आए। कोरोना वायरस का कहर फूलों पर भी पड़ा है। हॉलैंड के नाल्डविक शहर में लाखों फूल कूड़ेदान में फेंक दिए गए, जबकि दुनिया में फूलों के व्यापार में हॉलैंड का करीब 40% हिस्सा है। वहां दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाजार है, जहां से हर साल करोड़ों फूल और पौधे बेचे जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से बाजार में फूलों के खरीदारी नहीं है, इसलिए वहां एक फूल मंडी में कई लोगों ने फूलों के गुलदस्ते जमीन पर फेंक दिए। गुलाब के गुलदस्ते और छोटे छोटे गमले भी जमीन पर पड़े दिखे। एक साथ इतने फूल फेंके गए कि फूलों का अंबार लग गया और फिर एक गाड़ी की मदद से फूलों को कूड़ेदान में डाला गया। बताया गया कि हॉलैंड में उगाए गए 80% फूलों को खरीदार नहीं मिलने की वजह से फेंक दिया गया। यह हाल तब है जब वहां ट्यूलिप सीजन चल रहा है। इस दौरान वहां ट्यूलिप समेत दूसरे फूलों की मांग सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कोरोना वायरस ने पूरा कारोबार चौपट कर दिया। पत्ता गोभी खाते हैं आप? स्वाद में लजीज होने के साथ साथ पत्ता गोभी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें फाइबर और विटामिन सी और के जैसे पोषक तत्व होते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब पता लगेगा कि पत्ता गोभी से आपको कोरोना वायरस होने का खतरा है? तब क्या करेंगे आप? सोशल मीडिया पर लोग तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। लोग तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हवाला भी दे रहे हैं। तो क्या अब आपकी खाने की थाली तक पहुंच चुका है कोरोना वायरस? ये आपकी पसंदीदा पत्ता गोभी है, जिसकी आप सब्जी बनाते होंगे और खूब मजे से खाते भी होंगे। लेकिन अब जरा संभल कर, क्योंकि जो दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है उसे सुनकर शायद आप पत्ता गोभी ही खाना छोड़ देंगे। दावा किया जा रहा है कि पत्ता गोभी में कोरोना वायरस हो सकता है। पत्ता गोभी हो सके तो मत खाना। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पत्ता गोभी की परत में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा समय तक ठहर रहा है। जहां बाकी जगह ये वायरस 9 से 12 घंटे ठहर रहा है, तो पत्ता गोभी में ये वायरस 30 घंटे से अधिक ठहर रहा है। सभी शहर के लोगों से निवेदन है कि पत्ता गोभी से दूरी बनाएं। पत्ता गोभी में कोरोना वायरस, ये कैसे हो सकता है? डर की बात इसलिए भी है क्योंकि इस मैसेज में विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिक्र है। तो क्या पत्ता गोभी खाने से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ सकता है? क्या कोरोना वायरस पत्ता गोभी में सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है? क्या WHO ने पत्ता गोभी नहीं खाने की सलाह दी है? क्या पत्ता गोभी आपकी जान की दुश्मन हो सकती है? तो क्या कोरोना वायरस से बचने के लिए अब पत्ता गोभी खानी छोड़नी पड़ेगी? पत्ता गोभी में कोरोना वायरस के 30 घंटे तक जिंदा रहने के दावे के साथ साथ दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ये निर्देश खुद WHO ने जारी किए हैं। सच जानने के लिए हमने WHO की वेबसाइट खंगाली। WHO की वेबसाइट पर कोरोना वायरस को लेकर कई निर्देश हैं। कई अफवाहों के बारे में सही जानकारियां भी हैं। लेकिन पत्ता गोभी से कोरोना वायरस का खतरा होता है, यह कहीं नहीं था। क्या WHO के नाम से झूठी खबर फैलाई जा रही है? यानी वायरल मैसेज का यह दावा तो झूठा निकला कि पत्ता गोभी ना खाने के निर्देश खुद WHO ने दिए हैं, क्योंकि हमें तो WHO की वेबसाइट पर ऐसी कोई बात मिली ही नहीं। तो क्या पत्ता गोभी में कोरोना वायरस के 30 घंटे तक रहने की खबर भी गलत है?
इस दावे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे रायपुर के डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव के पास, जिन्होंने इसी साल जर्मनी में किए गए शोध के बारे में बताया। जर्मनी से कैम्प नामक डॉक्टर ने जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में जनवरी 2020 में एक शोध पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भिन्न कोरोना वायरस जैसे जो कि सार्स या मर्स जैसी बीमारी करते हैं उनके बारे में बताया है। किसी पेपर की सरफेस पे 4 दिन तक जीवित रह सकता है और सर्जिकल ग्लव्स में 8 से 24 घंटे, गाउन में 1 से 2 दिन तक जीवित रह सकता है। चूंकि ये रिसर्च अभी शुरुआती दौर में है और ऐसी रिसर्च बाद में गलत भी साबित हो सकती है, ऐसे में इस पर भरोसा करने की सलाह नहीं दी जा सकती। दरअसल आजकल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और खौफ की वजह से सोशल मीडिया पर कई दावे चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर दावे महज अफवाह हैं। भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए पत्ता गोभी में कोरोना वायरस होने की बात से इनकार कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ऐसी कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। कोरोना वायरस पर भ्रामक जानकारी से भ्रमित ना हो। खुद को और अपने परिजनों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने के लिए आपस में उचित दूरी बनाए रखें। हम सब साथ मिलकर कोविड-19 से लड़ सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पत्ता गोभी में टेप वर्म का लार्वा पाया जाता है और इसे ठीक से नहीं पकाने पर यह शरीर में पहुंच सकता है, जिससे इंसान के बीमार होने की संभावना है। लेकिन अभी तक कहीं पर भी यह नहीं कहा गया कि पत्ता गोभी में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा समय के लिए ठहरता है। ऐसे में कोरोना वायरस होने के डर से हमें पत्ता गोभी खानी छोड़ देनी चाहिए, यह दावा पूरी तरह गलत है। ना तो इस बारे में अभी कोई रिसर्च सामने आई है और न ही ये रिपोर्ट WHO ने जारी की है। लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज गलत पाया गया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज के लिए आई कोरोना संदिग्ध एक महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उस वार्ड में आने वाले डॉक्टर, नर्स और मरीज सभी को क्वारंटीन करने की सलाह दी गई है, जिसकी संख्या करीब 14 बताई जा रही है। बताया गया कि वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक नर्स को भी बुखार के लक्षण मिले हैं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर और आरएमएल अस्पताल में खबर आ रही है कि एक पेशेंट के चलते 14 लोग, जिसमें नर्स, डॉक्टर और स्टाफ है, इन सब को होम क्वारंटीन होने को कह दिया गया है। दरअसल मामला ये है कि एक मरीज यहाँ पर सर्दी खांसी के सिम्टम्स लेकर आए हैं और जब तक उनकी रिपोर्ट्स को आना था तो एक वार्ड से दूसरे वार्ड पे उस पेशेंट को शिफ्ट किया गया। बाद में जो रिपोर्ट्स है वो पॉजिटिव आई, कोरोना को लेकर जो रिपोर्ट्स थी वो पॉजिटिव आई और ऐसे में वो तमाम डॉक्टर, नर्स और स्टाफ और साथ ही जो मरीज भी वार्ड में थे उन सभी को क्वारंटीन करने के लिए कह दिया गया। ऐसे में 14 लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और हॉस्पिटल का स्टाफ है जो फिलहाल होम क्वारंटीन में चले गए हैं। एक नर्स का बताया जा रहा है कि फीवर जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे थे। ऐसे में सभी लोगों के सैंपल्स जो हैं, टेस्ट जो है वो करके अब उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है और सभी लोगों को फिलहाल घर में रहने की सलाह दी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले से कहा गया कि सरकार का फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो इस लॉकडाउन की मियाद को और आगे बढ़ाए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने उन अफवाहों पर तवज्जो नहीं जाहिर करते हुए उसे खारिज कर दिया और कहा कि सरकार इस 21 दिन के लॉकडाउन को आगे भी बढ़ा सकती है। जो जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि सरकार इस 21 दिन के लॉकडाउन को आगे भी बढ़ा सकती है। इस तरीके की अफवाहों का खंडन फिलहाल किया गया है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, जिस तरीके की अफवाह चल रहे थे कि ये जो लॉकडाउन है ये आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अब ये साफ है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ना केवल अफवाहें उठ रही थी बल्कि मीडिया के एक वर्ग में भी इस तरीके की खबरें आई थी कि जिस तरह से लॉकडाउन टूटा है और कुछ मजदूरी जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो जिस तरीके से पलायन हुआ है बड़े पैमाने पर, उसके बाद सरकार लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा सकता है। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से इस बात को साफ किया गया है कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी फिलहाल लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है और सरकार ने एक दिशा निर्देश सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित राज्यों को भी दिए हैं कि जितने भी लोग पलायन करके अपने अपने मूल राज्य में पहुंचे हैं उन सभी को सरकारी क्वारंटाइन सुविधा में 14 दिन तक रखने के बाद ही अपने अपने गांव में जाने की अनुमति दी जाए। तो सरकार का कहना है कि उन लोगों को क्वारंटाइन की जा रही है, लिहाजा ऐसी स्थिति में किसी तरीके से इस अवधि को बढ़ाने की कोई जरूरत अभी दिखाई नहीं देती। नजर बनाए रखिए विक्रांत। वहीं कोरोना वायरस की फैलती महामारी और देश में लागू लॉकडाउन के बावजूद कोलकाता में बाजार में जबरदस्त भीड़भाड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायतों को लोग नजरअंदाज करते दिखाई दिए। मैं इस समय कोलकाता के जदू बाबू बाजार में हूं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊं मैं। लॉकडाउन की सुबह है और यहाँ पर लोग बाजारों में भीड़ लगाकर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो इस समय सबसे ज़रूरी जिसे माना जा रहा है वो लोग फॉलो करते नज़र नहीं आ रहे हैं। सभी लोग दुकानों पर भीड़ लगा करके खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। ये जो रास्ते हैं यहाँ पर, ये जो सर्कल्स बनाए हुए हैं, ये इसलिए बनाए हैं कि लोग इन्हीं में खड़े रहें और ख़रीदारी करें, लेकिन इससे भी लोग नहीं मान रहे हैं और भीड़ लगाकर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष दर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। उधर मध्य प्रदेश के नीमच में 2 बच्चों ने अपने गुल्लक में जमा किए पैसों को मजदूरों की मदद के लिए पुलिस वालों को दे दिए। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए मजदूरों की मदद के लिए देश भर से लोग सामने आए और नीमच के इन बच्चों ने भी अपने गुल्लक में जमा किए हुए पैसे निकाले और पुलिस चौकी जाकर पैसे एक अधिकारी को दे दिए। किसको देंगे अपन ये? सब मजदूरों को, वो भूखे पेट सोते इसलिए। अरे वाह यार बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? इस दौरान पुलिस वाले ने बच्चों से पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन बच्चे जिद पर अड़े रहे। बेटा मैं दे दूंगा आपके हिस्से का पैसा, आप रहने तो मैं दे दूंगा। आप ही को देना है? चलो ठीक है। जिसके बाद पुलिस वालों ने बच्चों से पैसे ले लिए और उन्हें धन्यवाद देने के साथ ही सभी से जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने की अपील की। कोरोना वायरस की दहशत से दुनिया भर में कई देशों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन होने के बाद भी मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जबकि चीन के जिस शहर से ये वायरस फैलना शुरू हुआ, वहां जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। क्योंकि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद चीन के वुहान शहर से लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलनी शुरू हो गई। स्टेशन पर पहुंचे सभी यात्री चेहरे पर मास्क लगाए हुए नजर आए, जबकि कई लोग स्टेशन के अंदर जाने से पहले अपने हेल्थ कार्ड को भी स्कैन करते हुए दिखे। स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों के थर्मल जांच के साथ ही तापमान की जांच भी की गई, जबकि स्टेशन के अंदर यात्रियों के इंतजार करने वाली जगह पर भी निशान बने हुए दिखे ताकि लोग एक दूसरे से तय दूरी पर ही खड़े हों। वुहान में मेट्रो सेवा भी शुरू कर दी गई है। हालांकि यात्रियों को एक दूसरे से दूर दूर बैठने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल अचानक बढ़ गया। जानकारी के मुताबिक बीते 2 हफ्तों में 40% इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो कि रोजाना और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों ने अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनियों से बातचीत की है ताकि वो इन हालात में अपने ग्राहकों को वीडियो की HD की बजाय SD क्वालिटी देने पर विचार करें। टेलीकॉम कंपनियों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए फेसबुक और डिज्नी जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने अपनी वीडियो क्वालिटी से समझौता कर लिया है, जबकि भारत में BSNL और MTNL समेत रिलायंस जियो ने भी मुफ्त डेटा पैक की पेशकश की है ताकि उनके ग्राहक बिना किसी परेशानी के घर से काम कर सकें। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस वालों ने बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों से उठक बैठक करवाई। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन लोग फिर भी अपने घर से निकल रहे हैं। जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनसे उठक बैठक लगवाई। पुलिस ने बाइक से घूम रहे कुछ लड़कों को काफी देर तक उठक बैठक करवाई, जिसके बाद उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस सड़क पर गाड़ियों से आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ भी करती दिखाई दी। पुलिस की सख्ती की वजह से सड़क बिल्कुल खाली थी और कुछ ही लोग वहां पैदल चलते हुए दिखाई दिए।
और अब से कुछ देर बाद सीएम योगी मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 600 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। मजदूरों के अकाउंट में करीब 600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 20 लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को 1000 रुपए की पहली किश्त पहले ही जारी हो चुकी है।